8 मार्च 2014 को मलेशियाई एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी, लेकिन अपने गंतव्य बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया। ये फ्लाइट कहां है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन आखिरकार 8 साल बाद हमें इस विमान की लोकेशन के बारे में सुराग मिल गया है। दर्शकों, तारीख थी 8 मार्च 2014, यानी करीब 8 साल पहले मलेशियाई एयरलाइंस का विमान MH370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरने के लिए बाध्य था और चीन की राजधानी बीजिंग में उतरेंगे। उस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 यात्री मौजूद थे। ज्यादातर यात्री चीन के थे। दोनों पायलट काफी अनुभवी थे। 75 वर्षीय कैप्टन झरी अहमद शाह 33 साल का उड़ान अनुभव था, जबकि 27 वर्षीय सह पायलट फारूक अब्दुल हमीद 7 साल के उड़ान अनुभव के साथ एक जूनियर पायलट था। यह विमान 11 साल पुराना बोइंग 777 विमान था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। न ही यह विमान पहले कभी किसी यांत्रिक या विद्युत दोष का शिकार हुआ था। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह पूरी तरह से एक नियमित उड़ान थी। मलेशिया और चीन के बीच चल रहा है, जो मलेशिया से चीन या चीन से वापस मलेशिया के लिए उड़ान भरती थी रोजाना 5 घंटे 34 मिनट तक उड़ान भरने के बाद। लेकिन आज का दिन इस उड़ान के लिए कोई सामान्य दिन नहीं था। उड़ान MH370 को 5 घंटे और 34 मिनट तक उड़ान भरनी थी, लेकिन उड़ान भरने से पहले इसमें ईंधन भरा गया था जो जरूरत से ज्यादा था, जिससे यह 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ान भर सका, यानी अपनी वास्तविक जरूरत से 2.5 घंटे ज्यादा। ऐसा करना एयरलाइंस की एक नियमित प्रक्रिया भी है, ताकि यदि खराब मौसम आपातकाल के कारण विमान को डाइवर्ट किया जाता है तब यह अतिरिक्त ईंधन का उपयोग कर सकता था। दिन था 8 मार्च 2014 और समय था 12:42। सुबह जब फ्लाइट MH370 ने नियमित रूप से कुआलालंपुर से उड़ान भरी, पहला पायलट झरी कुआलालंपुर हवाई यातायात नियंत्रण टावर के सीधे संपर्क में था। उड़ान भरने से पहले और बाद में उड़ान भरते समय विमान ने अपनी दिशा दक्षिण चीन सागर की ओर मोड़ ली और 20 मिनट बाद यानी 1:09 सुबह पर विमान के ट्रांसपॉन्डर ने अपना वर्तमान GPS स्थान रडार को भेज दिया। कुआलालंपुर हवाई यातायात नियंत्रण टावर का यह ट्रांसपॉन्डर का वर्तमान स्थान भेजने का स्वचालित कार्य है। थोड़े समय के बाद निकटतम रडार तक। अब तक सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। उसके 10 मिनट बाद यानी 1:19 सुबह पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियाई हवाई क्षेत्र से रवाना हुई और वियतनामी हवाई क्षेत्राधिकार में प्रवेश किया, कुआलालंपुर के नियंत्रण टावर ने फर्स्ट पायलट झरी से संपर्क किया आखिरी बार और ये कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्लाइट MH370 को कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाहिए। इस समय फ्लाइट को उड़ान भरे पूरे 37 मिनट बीत चुके थे। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि जब तक विमान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के संपर्क में रहता है, इसके रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े हवाई अड्डे का, और वैसा ही यहाँ भी होने का अंदेशा था। लेकिन अब तक जो कुछ सामान्य चल रहा था वह असामान्य होने लगा। जी हाँ, उनके आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 पर जब 8 मार्च को सुबह 1:21 पर फ्लाइट MH370 रडार से गायब हो गई, लेकिन मलेशियाई सेना के रडार पर बना रहा अगले 1 घंटे के लिए। और उसके बाद जो हुआ वह इस प्रकार था। नागरिक रडार से गायब होने के बाद कुछ मिनटों के लिए विमान दाहिनी ओर बढ़ने लगा और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर मुड़ गए। 31 मिनट बाद विमान मलेशिया के शहर पेनांग को पार कर गया। उड़ान MH370 को आखिरी बार हिंद महासागर में इसी बिंदु तक खोजा गया था जहां तक सैन्य रडार की सीमा का पता लगाया जा सकता है, और समय था 2:22 सुबह। इसके बाद MH370 न तो सैन्य रडार पर दिखा और न ही किसी नागरिक रडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम और इस विमान से जुड़ा हर शख्स बस एक ही रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान कहां गया। विमान ने बीजिंग के ठीक विपरीत दिशा में अचानक यू टर्न क्यों लिया। बचाव दल पहले थाईलैंड की खाड़ी में विमान की तलाश कर रहा था और दक्षिण चीन सागर, अब उन्होंने हिंद महासागर के इस हिस्से में अपनी खोज शुरू की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी विमान का कोई पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और जानकारी सामने आई और इसने एक बार फिर पूरी स्थिति बदल दी। 2:22 सुबह पर सैन्य रडार से गायब हुआ हवाई जहाज, लेकिन एक उपग्रह था जिसके साथ यह लगातार संपर्क में था। तो आखिरकार फ्लाइट MH370 की अगली चाल का भी पता चल गया। पता चला कि मलेशियाई विमान ने फिर पलटी मारी सैन्य रडार से गायब होने के बाद और अगले 5 घंटों तक हिंद महासागर के ऊपर उसी दिशा में उड़ता रहा। सुबह 8:19 पर विमान ने आखिरी बार सैटेलाइट से जुड़ने की कोशिश की और ये MH370 का आखिरी सिग्नल था। इसके बाद न तो विमान ने किसी दूसरे सैटेलाइट से संपर्क किया, न ही यह किसी अन्य राडार पर दिखाई दिया। अभी बचाव दल ने सबसे पहले विमान की तलाश शुरू की। उस समय विमान वास्तव में उड़ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से काफी दूर थी। ऐसा विशेषज्ञों और जांच टीम का मानना है। इस घुमावदार जगह पर आते ही विमान का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया से
2000 किलोमीटर पश्चिम में यानी कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद इस घुमावदार जगह तक पहुंचने में इस विमान को पूरे 8 घंटे लगे और विमान में कुल ईंधन भी इतना ही था। हिंद महासागर का यह रेखांकित घुमावदार क्षेत्र संपूर्ण भारत से भी बड़ा है और यहाँ गहरे समुद्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक विमान और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता यह अज्ञात रहेगा कि दुर्घटना से पहले विमान के अंदर क्या हुआ था। विमान की खोज का सिलसिला महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक चला लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद आखिरकार गहरे समुद्र में ऑपरेशन बंद कर दिया गया जिसमें $160 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए थे। सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान विमान का कोई अता पता नहीं मिला लेकिन विमान के लापता होने के 1 साल बाद 2015 में विमान का दाहिना फ्लैपरॉन रियूनियन द्वीप के समुद्र तट पर पहुंच गया। यह विमान का वह हिस्सा है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपेरॉन की जांच की गई तो एक और भयानक हकीकत सामने आई कि पानी पर दुर्घटनाग्रस्त होते समय विमान नाक के बल समुद्र में गिर गया और ऑक्सीजन की कमी के कारण विमान के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे। खैर वास्तविक कारण विमान के ब्लैक बॉक्स के अंदर सेव रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकेगा जो विमान के साथ हिंद महासागर में कहीं लापता है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर विमान मिलने की उम्मीद थी। रिचर्ड गॉफरे एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त एरोस्पेस इंजीनियर ने दावा किया है कि उन्होंने विमान की वास्तविक लोकेशन का पता लगा लिया है कमजोर सिग्नल प्रसार विश्लेषण के माध्यम से। और आश्चर्य की बात यह है कि रिचर्ड ने जिस सटीक स्थान का उल्लेख किया है हिंद महासागर के उसी घुमावदार क्षेत्र में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि लापता मलेशियाई एयरलाइंस का मलबा 4000 मीटर दूर पड़ा है समुद्र के नीचे ठीक उसी बिंदु पर जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। ये गहराई उतनी ही है जितनी टाइटैनिक 74 साल तक पड़ी रही थी 1985 में इसकी खोज से पहले। अब मलेशियाई अधिकारी कितनी गंभीरता से हैं इस सेवानिवृत्त एरोस्पेस इंजीनियर के दावे को ही लीजिए और क्या इस स्थान पर कोई नया खोज अभियान शुरू किया गया है या नहीं केवल समय बताएगा। आशा है आप लोगों को यह हाशु वाइन्स वीडियो पसंद आएगा और शेयर करेंगे।